सभी को नमस्कार। आज हम लोग लाशा और माशा के बारे में चर्चा करेंगे, यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। पहले ये जानेंगे कि ये है क्या, उसके बाद तीन संख्याओं का लाशा और माशा ज्ञात करना सीखेंगे विभिन्न विधियों के द्वारा। तो देखते हैं कि लाशा क्या होता है। तो देखें, लाशा जिसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम। इसकी एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको कुछ लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। दोनों नाम से जाना जाता है, एक ही बात है। इसकी परिभाषा क्या है पहले ये जाने। तो ये क्या है लाशा? वो है छोटी से छोटी संख्या जिसे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित कर दें। इसमें क्या है, हम जो संख्या ज्ञात करेंगे अर्थात लाशा ज्ञात करेंगे, एलसीएम जो ज्ञात करेंगे, वो संख्या आएगी जिन संख्याओं का हम ज्ञात करेंगे उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए, तो उसको हम लाशा कहते हैं। दूसरा, इसी प्रकार से हम माशा, जिसे महत्तम समापवर्त कहते हैं। इसका इंग्लिश में HCF होता है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिसको क्या परिभाषित करेंगे तो वह है बड़ी से बड़ी। ध्यान दें, यहाँ छोटी से छोटी है, यहाँ वह है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं। बहुत ध्यान देने की बात है। यहाँ पर क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो जिसे दी गई संख्याएं विभाजित करती हैं, जबकि यह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दी गई संख्याएं विभाजित होती हैं। उसमें दी गई संख्याएं विभाजित करती हैं और इसमें दी गई संख्याएं विभाजित होती हैं। तो ये हमारा लाशा और माशा है। अब इनको ज्ञात करने की दो विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। और ये उदाहरण हम लाशा और माशा और उसकी दोनों विधियों में कॉमन रखेंगे, वही उदाहरण रखेंगे, वही संख्याएं रखेंगे और उन्हीं संख्याओं का दोनों विधियों के द्वारा हम लाशा और माशा ज्ञात करेंगे, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो मान लेते हैं वो संख्याएं, मान लीजिए वो संख्याएं हैं 18, 24 और 36। ये तीन संख्याएं हैं। इन तीनों संख्याओं का हम लाशा और माशा ज्ञात करेंगे दोनों विधियों से। तो सबसे पहले लाशा ज्ञात करते हैं किससे? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि द्वारा इसमें हम क्या करेंगे, इस विधि में हम क्या करेंगे, इन संख्याओं के गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करते हैं 18 के गुणनखंड 2 3 6 3
18, 24 के गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 36 के करते हैं 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। अब इन तीनों संख्याओं के हमने गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब हमको लासा ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि जो भी गुणनखंड इन तीनों संख्याओं में अधिकतम बार जितनी बार आया है वो अधिकतम संख्या हमको लिखनी है। अधिकतम समझे कैसे? अधिकतम जैसे ये 2 है, पहला गुणनखंड 2 है तो इसमें 1 बार आया है, इसमें 1 2 3 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, तो अधिकतम बार कितना हुआ? 3 बार। तो हम क्या लिखेंगे? इसका 3 बार का लिखेंगे। तो अधिकतम यानी बहुलक से समझ सकते हैं, जो संख्या जितना भी बहुलक अधिकतम जितनी बार भी आया है वो अधिकतम संख्याएं लिखनी है। तो 2 हमारा कितनी बार आया है? यहां पर लिख लेंगे एलसीएम बराबर लासा बराबर कैसे लिखेंगे? 1 2 3, 2 गुणा 2 3। आप देखेंगे 3 कितनी बार आया है? 1 2, यहाँ 2 बार आया है, यहाँ 1 बार आया है, यहाँ पर 2 बार। तो अधिकतम कितनी बार आया है? कितनी बार आवृत्ति हुई है? 2 बार। तो इसको लिख देंगे 2 बार। उत्तर क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72। तो हमारा लासा कितना आया है? 72 आया है। दूसरी विधि आप इसमें अगर न समझ पाए हो तो हम कैसे लिखते हैं कि जो कॉमन आया हो उसको हम 1 बार लिखते हैं, और 1 बार आया है तब भी उसको हम लिखेंगे, 2 बार आया है तब भी लिखेंगे, लेकिन कॉमन अगर तीनों में है उनमें से 1 बार लिखेंगे। जैसे इसमें तीनों में कॉमन आया तो इसमें से 2 लिख दिए, इसमें 2 में कॉमन आया इसमें से 1 लिख दिया, और ये अकेला आया तब भी इसको हम लिखेंगे। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि यह हमारा लासा सही है। तो परिभाषा के अनुसार क्या है? वह है छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो दी गई संख्या हमारी क्या है? 18। तो 18 से 72 का करेंगे तो 18 चकू 72 यानी विभाजित हो गई पूर्णतः। दूसरा है हमारा 24, उसको 72 देखेंगे तो 24 तिया 72। तो यहाँ पर अगला है 36, तो 36 दूनी 72। तो ये हमारा पूर्णतः विभाजित हो रही है। अतः हमारा जो लासा है, अतः लासा बराबर 72 है, जो कि सही है। अब यही हम इन्हीं संख्याओं का लासा भाग विधि के द्वारा ज्ञात करेंगे। भाग विधि के द्वारा ज्ञात करेंगे इन्हीं संख्याओं का लासा। संख्याएं यही रख रहे हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो, दिक्कत न हो। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या करना है। भाग विधि के द्वारा लासा ये लिख देते हैं भाग विधि। भाग विधि में क्या करते हैं? तीनों संख्याओं का इस तरीके से हम लिख लेते हैं, और ऐसे इस तरीके से फिर हम भाग देते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे छोटी संख्या 2 से शुरुआत करते हैं, फिर आगे बढ़ती हुई संख्या जिससे ये कटती जाती है। जो संख्या कटती जाती है उसको उतना लिखते जाते हैं, नहीं कटती उसको वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, और जब तक ये प्रक्रिया जारी रखते हैं तब तक कि नीचे 1 1 ना आ जाए। तो शुरुआत करते हैं 2 से करते हैं, तो 2 निम 18, और यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। फिर 2 से, जब तक ये 2 से कटता रहेगा 2 से काटते रहेंगे, 9 नहीं कट रहा ऐसे ही रहेगा, ये 6 आ गया, ये 9 आ गया। फिर अभी 2 से चला जाएगा, ये 9 ऐसे ही रहेगा, 2 3 6, और ये 9 वैसे ही रहेगा। फिर अगला क्या करेंगे? हम 3 से काटेंगे, तो 3 3 का 9 1 3। फिर 3 से 1 बार काटेंगे जब तक कि 1 1 ना आ जाए, 3 1 3 1 1। तो अब 1 1 आ गया, यहाँ पर हमारा ये भाग समाप्त होता है। अब लासा बराबर होता है इन सब का जो हम गुणा करेंगे, जो उत्तर आएगा वो। तो हम लिखेंगे लासा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ से इन सभी का गुणा करके हम लासा ज्ञात कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 तिया 72। अब इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं, जांचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम पहले जांच चुके हैं, उसमें ये सेटिस्फाई हो रहा था, संतुष्ट हो रहा था। इसका मतलब हमारा लासा सही है। अब हम क्या करेंगे? आगे इन्हीं संख्याओं का मासा ज्ञात करेंगे दोनों विधियों के द्वारा। तो
ज्ञात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहली हमारा मासा किससे, गुणनखंड विधि से। तो मासा गुणनखंड विधि द्वारा इसमें क्या करेंगे, इन संख्याओं के जैसे लासा में हमने गुणनखंड करे थे वैसे ही इसमें गुणनखंड करेंगे। तो 18 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 3 6 3 18, 24 के 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 36 के 2 दूनी 4 या 12 या 36। ये अब एलसीएम में हमने क्या किया था, जितनी बार संख्या अधिकतम आई थी वो संख्या लिखी थी। इसमें हमें क्या करना है, इसमें केवल हमको कॉमन जो आएगी वो लिखना है, सभी में जो कॉमन हो। अगर कॉमन नहीं है तो उसको नहीं लिखना है। तो इसमें देखेंगे, यहां लिखते हैं मासा बराबर जो कॉमन है, ये देखें 2, तीनों में कॉमन है तो 2 लिख दिया यहां पर। अगला देखें 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसमें देखें ये 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये वाला, ये 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं लिखेंगे। तो ये दोनों में कॉमन है, 2 सभी में कॉमन है, 3 सभी में कॉमन है। तो इस तरीके से हम इनको लिखेंगे। तो ये 2 क्या आया, 2 3 6, ये हमारा मासा हुआ। अब इसको जांचते हैं, ये क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। जो दी गई संख्या क्या है हमारी, 18 है। तो 18 में से काटते हैं 6 से, 6 3 18। दूसरा है 24 है, तो 6 से काटेंगे, 6 चौको 24। तीसरा है हमारा 36, 6 6 36। तो यानी ये तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। इसका मतलब हमारा ये मासा सही है। अब हम मासा ज्ञात करेंगे भाग विधि के द्वारा। भाग विधि में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम जो संख्याएं दी हैं उनको बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या से उससे बाद वाली संख्या में भाग देते हैं। और फिर जो हमारा भाग चला जाता है, कट के जो आता है हमारा, उससे तीसरी संख्या में भाग देते हैं। अगर भाग चला जाता है तो वो मासा है उसका, भाग विधि। भाग विधि द्वारा तो देखते हैं उसमें क्या है, बढ़ते क्रम में ही लिखी हुई है। तो 18, 24 और 36 बढ़ते क्रम में लिखी हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 18 है। तो उससे बड़ी 24, उससे बड़ी 36। तो 18 को 24 में भाग देंगे पहले, उसके बाद देखते हैं क्या आगे। तो 18 इसका देते हैं 24 में, तो 18 एक बार जा रहा। अब यहाँ पर जो बच रहा है, जो आता है 6 बचा। अब जो ये है इसका भाग इसमें देना है, और जब तक देना है जब तक ये पूरी तरह से कट ना जाए। तो यहाँ देखें 6 3 18, यहाँ पर पूरी पूरी कट गई है। अब जो ये है हमारा भाजक है, ये यही हमारा मासा है। जब हमारी जो ये संख्या पूर्णतः कट जाए तो उसका जो भाजक होता है वही मासा होता है। तो यहाँ पर हमारा जो भाजक है वो 6 है। अभी इसको मासा नहीं कह सकते जब तक कि हम तीसरे में चेक ना कर लें। अब तीसरी संख्या में इसी का देखेंगे भाग दे करके 36 में, तो ये 6 36 यानी पूरा पूरा चला जा रहा है, अतः ये हमारा मासा है। तो इसका मासा क्या है, हमारा मासा बराबर 6। क्योंकि हमने पहले जांच लिया था, इसको आ रहा था 6 ही आ रहा था, इस विधि से भी 6 ही है, तो हमें इसको दोबारा जांचने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अधिकांशतः प्रतियोगिता परीक्षाओं में और आपकी डीएलएड परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछे जाते हैं और डिस्क्रिप्टिव में भी पूछे जाते हैं। लासा और मासा ज्ञात करने के लिए केवल आपकी संख्याएं बदलती रहेंगी। ये संख्याएं कोई सी भी दी जा सकती हैं, 200, 250, 300 दी जा सकती है,
कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, उनका हमको लासा और मासा ज्ञात करना आना चाहिए। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आपको जो हमने पीडीएफ उपलब्ध कराई है उससे आप एक्सरसाइज पूरी करेंगे। कोई आपको दिक्कत आती है या कोई क्वेरी है आपकी, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।